ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, कम से कम 50,000 अभ्यर्थी इससे परेशान है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे अभ्यर्थी को इग्नोर कर सकते हैं? महाआंदोलन के साथ जन सैलाब के रूप में जितने भी कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थी हैं अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है बच्चों का, तो ये प्रदर्शन हम लोग का कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन निश्चित रूप से जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का विवाद है और विवाद को बेवजह सीएसबीसी तुल दे रही है, तो कहीं न कहीं जो डिमांड है छात्रों की बिल्कुल वाजिब डिमांड है। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग, हर मांग के लिए भरोसा है। किन किन तरह की मांग हो रही है सर? अभी एनसीएल ईडब्ल्यूएस तो लेटेस्ट, उसके बाद कट ऑफ देने का, नॉर्मलाइजेशन का तरीका का, और आंसर शीट देने का। देखिए, सिपाही भर्ती परीक्षा को देखते हुए तमाम अभ्यर्थियों के साथ पटना के शिक्षक बैठ गए हैं और ऐसे में ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर लगातार जो प्रदर्शन है वो जारी है। ऐसे में नवीन सर है, जुड़ेंगे, बात करें। नवीन सर, क्या कहेंगे? प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थियों के हित में, क्या मांग है? मेरा पहले तो यहाँ पहुँचे तमाम अभ्यर्थियों को मेरे तरफ से धन्यवाद कि बिहार के अलग अलग जिले से सभी यहाँ आए हैं अपनी मांग को पूरा करवाने के लिए। इन लोगों की बिल्कुल वाजिब मांग है एनसीएल ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड और ये आंदोलन कई दिन से लगातार चल रहा है और ये आज महा आंदोलन का रूप ले चुकी है और हमको पूरा भरोसा है आयोग का ध्यान आज इस ओर आकृष्ट होगा और सरकार के महकमे जिन तक ये बातें, हमारी बातें, हम तमाम अभ्यर्थियों की बातें अगर उन तक पहुंच रही है तो उनको समझना होगा कि ये 2-4-150 बच्चों की बात नहीं है। यहाँ हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं, कम से कम 50,000 ऐसे अभ्यर्थी हैं जो इन सिस्टम के इन परेशानियों से परेशान हैं। ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मुद्दा ऐसा मुद्दा है, कम से कम 50,000 अभ्यर्थी इससे परेशान है। तो इतनी बड़ी संख्या में आप कैसे अभ्यर्थी को इग्नोर कर सकते हैं? ये बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे हैं, आपसे सिर्फ चाह रहे हैं कि आप इनको अलाउ कीजिए और इनमें क्षमता है कि अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग नौकरी लेके रहेंगे। ये मांगे कहां तक जाएगी नवीन सर आप लोगों की, अभ्यर्थियों की? इन जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती है बच्चों का, तो ये प्रदर्शन हम लोग का कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा और आज हम लोगों को पूरा भरोसा है, पूरी उम्मीद हम लोग बना करके आए हुए हैं। इतनी संख्या में बच्चे आए हुए हैं कि सरकार आज हम लोगों की बातें सुन लेगी और मांगे जरूर पूरा करेगी। देखा जाए तो सरकार के द्वारा कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी जा रही है ईडब्ल्यूएस एनसीएल को लेकर। उसी चीज के लिए तो हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं कि सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए उनकी कानों तक हम लोगों की वाजिब बातें पहुंच पाए और सरकार का ध्यान आकृष्ट हम लोग कर पाए। देखिए, सरकार का ध्यान जो है आकृष्ट करने की बात कर नवीन सर, इसके साथ ही रहमान सर है, रहमान सर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, बात करेंगे। देखिए, रहमान सर जुड़ेंगे, बात करेंगे। सर, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अभ्यर्थियों के हित में मांग कर रहे हैं। देखिए, प्रदर्शन अहिंसात्मक है। पहले प्रदर्शन हम लोग का आयोग के प्रति था, लेकिन आयोग ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि न्यू एनसीएल ईडब्ल्यूएस लागू नहीं होगा। तो आपको हम बता दें कि अब हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से डिमांड कर रहे हैं, इसकी सूचना मैंने कल्याण विभाग में दे भी दिया है उनको, अमरीश वर्मा भैया को। तो अब माननीय मुख्यमंत्री निश्चित रूप से इस स्थिति को जानेंगे और फैसला बच्चों के पक्ष में लेंगे। लगातार ये प्रदर्शन जारी रहेगा जब तक मांग पूरा? बिल्कुल हो जाएगा, तुरंत मांग पूरा हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री के नजर में जाएगा, हो जाएगा। तो भरोसा है सरकार? 100%। एनसीएल और ईडब्ल्यूएस की मांग, हर मांग के लिए भरोसा है। किन किन तरह की मांग हो रही है सर? अभी एनसीएल ईडब्ल्यूएस तो लेटेस्ट, उसके बाद कट ऑफ देने का, नॉर्मलाइजेशन का तरीका का, और आंसर शीट देने का। देखिए, छात्र नेता सौरभ भी है। सौरभ, क्या कहेंगे? लगातार अभ्यर्थियों की आवाज बुलंद करते फिर से एक बार बैठ गए। देखिए, निश्चित रूप से जो एनसीएल ईडब्ल्यूएस का विवाद है और विवाद को बेवजह सीएसबीसी तुल दे रही है, तो कहीं न कहीं जो डिमांड है छात्रों की बिल्कुल वाजिब डिमांड है, उनको एक समय सीमा तय कर दीजिए। जो एनसीएल सर्टिफिकेट है और ईडी सर्टिफिकेट है उनको बनाने के लिए। लेकिन आप लगातार, मुझे लगता है कि सीटों को बचाने का प्रयास चल रहा है। एक छटनी प्रक्रिया है, 1 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी पास कर गए हैं, उसके बावजूद आप फिजिकल में कहीं ना कहीं उनको बैठना है और उनके दिमाग में कहीं ना कहीं बात कौंध रही है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द हो। आज पुनः 5 दिन पहले भी गर्दन विभाग लगातार लोग बैठे थे और पुनः महाआंदोलन के साथ जन सैलाब के रूप में जितने भी कांस्टेबल भर्ती के परीक्षार्थी हैं अपनी मांगों को लेकर एकजुट हैं। और आज आपके चैनल के माध्यम से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बेवजह का विवाद पैदा न करें, क्योंकि इस आंदोलन के माध्यम से हम अपनी भूमिका और उस आंदोलन के माध्यम से जो भीड़ है, उस भीड़ के द्वारा हम सरकार तक अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो समस्या है उसको समाधान कीजिए। क्योंकि छात्र आपसे कनेक्ट होते हैं, छात्र आपको जानते हैं, लेकिन जो आयोग और संस्थान है बेवजह समस्या में उलझाना चाहती है। मुझे लगता है कि इस तरह के समस्या में समाधान की जरूरत है। आप विवाद पैदा करना चाहते हैं तो कई जो आक्रोश है छात्रों अभ्यर्थियों में, वो गुस्सा बढ़ रहा है। ये विवाद आगे ना बढ़े, इसलिए समस्या
समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। विवाद आगे नहीं बढ़े, समस्या का समाधान की मांग। ऐसे में गुरु रहमान सर, नवीन सर और छात्र नेता सौरभ थे, क्या कुछ कहते थे आपने सुना। देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल की है, जहां पर छात्र छात्राओं के द्वारा जो है कहीं ना कहीं ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ईडब्ल्यूएस एनसीएल की मांग की जा रही है। ऐसे में शिक्षक गुरु रहमान सर और साथ ही नवीन सर के साथ साथ छात्र सौरभ ने क्या कुछ मांगे कि आपने सुना है। और ये तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।